जय हिंद फ्रेंड्स। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं शुंग वंश और कण्व वंश। तो सर्वप्रथम शुंग वंश के बारे में चर्चा करते हैं। शुंग वंश का जो शासनकाल है वो है 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग, जिसने सफल विद्रोह के द्वारा अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर इस वंश की नींव डाली। अर्थात पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। बाणभट्ट के हर्षचरित से मौर्य सम्राट बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा हत्या का उल्लेख मिलता है। बाणभट्ट का जो कृत है हर्षचरित, उससे यह पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का सेनापति था और उन्होंने बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। दिव्यावदान पुष्यमित्र शुंग को मौर्य वंश से संबद्ध मानता है। दिव्यावदान से यह पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग मौर्य वंश से संबंधित था। तथा कालिदास शुंगों को वैम्बिक वंश का ब्राह्मण मानते हैं। कालिदास ये बताते हैं कि जो शुंग शासक थे वे वैम्बिक वंश के ब्राह्मण थे। धनदेव का अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ करवाने की जानकारी देता है। यह अश्वमेध यज्ञ पतंजलि ने संपन्न कराए थे। धनदेव का जो अयोध्या अभिलेख है उससे यह पता चलता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और इस यज्ञ को पतंजलि ने संपन्न कराया था। तो आइए आगे देखते हैं। स्मिथ के अनुसार कलिंग नरेश खारवेल ने जिस पाटलिपुत्र के बृहस्पति मित्र शासक की पराजय का उल्लेख किया है वह शासक पुष्यमित्र शुंग ही था। स्मिथ बताते हैं कि कलिंग नरेश खारवेल ने पाटलिपुत्र के बृहस्पति मित्र शासक की पराजय का उल्लेख किया है। कलिंग नरेश खारवेल ने जो है पाटलिपुत्र के बृहस्पति मित्र शासक की पराजय का उल्लेख किया है और वह शासक पुष्यमित्र शुंग ही था। खारवेल में पता चलता है कि भाई जो बृहस्पति मित्र है वही पुष्यमित्र शुंग है। ये स्मिथ बताते हैं। महर्षि पाणिनि ने पुष्यमित्र शुंग को भारद्वाज गोत्र से संबंधित बताया था, जिसकी राजधानी विदिशा थी। महर्षि पाणिनि बताते हैं कि पुष्यमित्र शुंग भारद्वाज गोत्र से संबंधित है और जिसकी राजधानी विदिशा थी। मालविकाग्निमित्रम के अनुसार पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को पराजित किया था तथा इसने सेनानी की उपाधि धारण की थी। मालविकाग्निमित्रम के अनुसार अर्थात मालविकाग्निमित्रम से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को पराजित किया और इसने सेनानी की उपाधि धारण की। दिव्यावदान एवं आर्यमंजूश्री मूलकल्प में पुष्यमित्र शुंग द्वारा बौद्धों के उत्पीड़न का उल्लेख है। दिव्यावदान और आर्यमंजूश्री मूलकल्प में यह बताया जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों को दंडित किया था। किंतु पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत का स्तूप बनवाया तथा सांची के स्तूप के चारों ओर चहारदीवारी का निर्माण कराया। पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत का स्तूप बनवाया, सांची के स्तूप के चारों ओर चहारदीवारी बनवाया, तो इससे यह कन्फर्म नहीं होता कि उन्होंने बौद्धों को उत्पीड़न दिया था या दंडित किया था। शुंग वंश में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। शुंग वंश में संस्कृत भाषा का उत्थान हुआ। इसके उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान था। इसके उत्थान में महर्षि पतंजलि का विशेष योगदान था। पुराणों के अनुसार पुष्यमित्र ने 36 वर्ष तक शासन किया था। पुराणों के अनुसार यह माना जाता है कि पुष्यमित्र ने 36 वर्ष तक शासन किया। उसके बाद आते हैं अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के पश्चात उसका पुत्र अग्निमित्र शासक हुआ। कालिदास के सुप्रसिद्ध काव्य मालविकाग्निमित्रम का मुख्य नायक अग्निमित्र है। इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी वर्णित है। जो मालविकाग्निमित्रम है जो कालिदास द्वारा लिखा गया है, ये इसमें जो है अग्निमित्र नायक हैं और मालविका नायिका है।
तो इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी है। मालविका अग्निमित्र में अग्निमित्र की अमात्य परिषद का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं अग्निमित्र के उत्तराधिकारी। अग्निमित्र के पश्चात उसका पुत्र सुज्येष्ठ शासक हुआ। अग्निमित्र के बाद जो है उसका पुत्र जिसका नाम सुज्येष्ठ है वह शासक हुआ। उसके सिक्के पर उसका नाम जेठमित्र था। उसके सिक्के पर उसका नाम जेठमित्र है। मालविकाग्निमित्रम एवं गार्गी संहिता से यवन आक्रमण की जानकारी मिलती है। ध्यान देना, यवन आक्रमण की जानकारी मालविकाग्निमित्रम एवं गार्गी संहिता से प्राप्त होती है, जिसे पुष्यमित्र शुंग के पौत्र एवं अग्निमित्र के पुत्र ने धराशायी किया। जिसे पुष्यमित्र शुंग के पौत्र एवं अग्निमित्र के पुत्र ने धराशायी किया। सुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र शासक हुआ, जिसकी हत्या कौशल के मूलदेव ने कर दी। ध्यान देना, सुज्येष्ठ के बाद जो शासक हुआ वह था वसुमित्र, और इसकी हत्या अर्थात वसुमित्र की हत्या मूलदेव ने कर दी। अगला शासक वज्रमित्र हुआ, जिसका शासनकाल महत्वहीन था। वज्रमित्र का उत्तराधिकारी भागभद्र था। वज्रमित्र का जो उत्तराधिकारी था उसका नाम है भागभद्र। भागभद्र के दरबार में ग्रीक शासक एंटियलकीड्स का राजदूत हेलियोडोरस रहता था। भागवत धर्म से प्रभावित होकर हेलियोडोरस ने बेसनगर नामक स्थान में वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। ध्यान देना कि हेलियोडोरस ने भागवत धर्म से प्रभावित होकर वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी, जिस स्तंभ पर दंभ, आत्मनिग्रह, छाया अर्थात त्याग एवं अप्रमाद, सतर्कता 3 शब्द अंकित थे। गरुड़ स्तंभ पर 3 शब्द अंकित हैं, दंभ, छाया और अप्रमाद। अंतिम शुंग शासक देवभूति था। अंतिम शुंग शासक जो था उसका नाम है देवभूति, जिसकी हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव ने कर दी थी। देवभूति की हत्या वासुदेव ने कर दी थी और सत्ता पर अधिकार कर कण्व वंश की स्थापना की थी। देवभूति की हत्या किसने की? वासुदेव ने। और वासुदेव ने किसकी स्थापना की? कण्व वंश की। तो आइए अब देखते हैं कण्व वंश। कण्व वंश 75 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक था। वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व में कण्व वंश की स्थापना की। इस वंश में केवल 4 शासक हुए, जिनमें वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मन। इन्होंने 30 ईसा पूर्व तक शासन किया। अंतिम शासक थे सुशर्मन। सुशर्मन की सातवाहन शासक सिमुक ने हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया। तो आपने देखा कण्व वंश। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने किया और कण्व वंश के अंतिम शासक थे सुशर्मन, जिनकी हत्या सातवाहन शासक सिमुक ने कर दी और कण्व वंश का अंत कर दिया। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा शुंग वंश और कण्व वंश। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।